कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 36 पर ये लिखे हुए कुछ लफ्ज़ हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़िएगा। लाम अलिफ ला ते साकिन लात। शाबाश। लात का मतलब तो प्यारे बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो आपका पाँव होता है, जो आपकी टांग होती है, उसे हम लात भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला टे साकिन लाट। शाबाश। प्यारे बच्चों, लाट का मतलब होता है कि हम जैसे बोलते हैं वो बहुत लाट साहब की औलाद है। ठीक है, मतलब लाट साहब जैसे हम बोलते हैं वो बहुत अमीर ज़ात की औलाद है, अमीर की औलाद है। ठीक है, इस तरह हम अपने जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये वो वाला लाट है। जैसे हम किसी को बोलते हैं वो बड़ा लाट साहब है भाई, फिर हम बोलते हैं भाई ये तो बहुत ही लाट साहब है। तो मतलब जो अमीर ज़ात ऊंचे घराने घर के मतलब जो लोग होते हैं हमारे पास, ठीक है, और लाट उसे भी कहते हैं हम किसी भी चीज़ का जो हमारे पास सुतून होता है। ठीक है, जैसे मीनार पाकिस्तान है, आपने देखा होगा, उसका भी सुतून है। ठीक है, उसका सुतून जो है मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लाट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला जीम साकिन लाज। शाबाश। लाज का मतलब प्यारे बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाज का मतलब होता है कि आपकी इज़्ज़त। ठीक है, जो आपकी इज़्ज़त होती है, और मतलब हम जैसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, हम इस तरह से जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तो वो जो इज़्ज़त करना या इज़्ज़त जो भी है उसे हम कहते हैं लाज। ठीक है, जैसे हम कभी कभार ये भी कह देते हैं कि तुम मेरी लाज लाज रख लो, मतलब तुम मेरे इज़्ज़त रख लो। ठीक है, इस तरह जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वो वाला लफ्ज़ है। ठीक है, जैसे इज़्ज़त देना या इज़्ज़त करना, उसे हम कहते हैं लाज। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला दाल साकिन लाद। शाबाश, सब बच्चे पढ़ें। प्यारे बच्चों, लाद का मतलब भी मैं बता चुका हूँ कि मतलब किसी चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न रख देना और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक गधा गाड़ी वाला है, उसको कहीं से काम मिला ये कि आप इतने बोरे जो है आटे के वो उस परचून की दुकान पर छोड़ कर आ जाओ। तो पहले वो सारे बोरे जो गधा रेडी होती है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो पीछे गाड़ी लगी होती है उस पर बहुत सारा वज़न जो है वो रख देता है। तो ये जो वज़न रख के वो ले जा रहा है, ये कहते हैं हम कि उसने बहुत सारा वज़न उस पर लाद दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला शिन साकिन लाश। लाश भी प्यारे बच्चों, लाश का मतलब सबको पता होगा, जब कोई इंसान मर जाता है तो वो उसमें मतलब जान नहीं रहती फिर। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, फिर वो बोल नहीं सकता। जो भी मतलब कोई इंसान यहाँ मर जाता है तो बोल नहीं सकता, तो वो एक मतलब मुर्दा बन जाता है, उसे ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखाई देता। ठीक है, तो वो एक मतलब लाश की तरह बन जाता है वो।
मतलब वो लाश जो मतलब मुर्दा होता है वो लाश कहलाती है, फिर वो उसकी वो फिर ज़िंदा नहीं कहलाता। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। सब बच्चे साथ साथ पढ़िएगा। लाम अलिफ ला ते साकिन लात, शाबाश। लाम अलिफ ला टे साकिन लाट, शाबाश। लाम अलिफ ला जीम साकिन लाज, शाबाश। लाम अलिफ ला दाल साकिन लाद, शाबाश। लाम अलिफ ला शीन साकिन लाश, शाबाश प्यारे बच्चों। दोबारा से पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला ते साकिन लात, शाबाश। लाम अलिफ ला टे साकिन लाट, शाबाश। लाम अलिफ ला जीम साकिन लाज, शाबाश। लाम अलिफ ला दाल साकिन लाद, शाबाश। लाम अलिफ ला शीन साकिन लाश, शाबाश प्यारे बच्चों। दोबारा से पढ़ते हैं, फिर हम क्लास वर्क करेंगे। ठीक है। लाम अलिफ ला ते साकिन लात, शाबाश। लाम अलिफ ला टे साकिन लाट, शाबाश। लाम अलिफ ला जीम साकिन लाज, शाबाश। लाम अलिफ ला दाल साकिन लाद, शाबाश। लाम अलिफ ला शीन साकिन लाश। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसका क्लास वर्क करेंगे। ठीक है। जल्दी से सब बच्चे कापी निकालें, आज की तारीख डालें। आज 14 तारीख है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब बच्चे पढ़ पढ़ कर लिखेंगे। पहले नाम बनाएंगे, ये अलिफ की तरह पहले बनेगा, ये बन गया अलिफ। ठीक है। अब इसे यहाँ से गोल घुमाएंगे और गोल घुमा के इस लाइन पे मिलाएंगे। ठीक है। ये बन गया लाम, इसके अंदर बना देंगे अलिफ, ये बन गया अलिफ। ठीक है। अब हम लिखेंगे ते, ये लिख दिया ते। ते के अंदर 2 नुक्ते डाल दिए। लाम अलिफ ला ते साकिन लात। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। शाबाश। आगे चलते हैं। यहाँ छोटा सा डैश डालेंगे सब बच्चे इस तरह, फिर लिखेंगे ये अलिफ की तरह पहले लाम बनाएंगे, पहले की तरह यहाँ से ये गोल करेंगे और ये थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, इसके अंदर ये अलिफ बना देंगे। ठीक है।
सब बच्चे जल्दी से बनाएं, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे टे। टे के अंदर छोटी तो है, शाबाश। ये लिख दिया हमने, लाम अलिफ ला, टे साकिन लाट। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखते हैं। लाम अलिफ ला, जीम साकिन लाज। ठीक है, शाबाश, जल्दी से लिखें। अब लिखेंगे लाम अलिफ ला, दाल साकिन लाद। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। आगे लिखते हैं। अब हम लिखेंगे लाम अलिफ ला, शीन साकिन शीन। इस तरह बनाएंगे, पहले छोटा शोशा, फिर ये बड़ा शोशा, और ये नून की तरह गोल घुमा देंगे। ये बन गया शीन, और शीन के 3 नुक्ते डाल दिए। लाम अलिफ ला, शीन साकिन लाश। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। प्यारे बच्चों, अब ये 2 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, आपकी कापी में भी होंगी। ये आपको, ये लफ्ज़ आपको 2 बार इन लाइनों में लिखने हैं। ठीक है, बाकी अब हम आगे नए जुमले पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को रोककर ये जुमले 2 बार, जुमले मतलब गलती हो गई, सॉरी, ये लफ्ज़ आपको 2 बार इन लाइनों में लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को रोककर आप ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ नए लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। लाम अलिफ ला, नून साकिन लान। शाबाश प्यारे बच्चों, लान का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास वगैरह लगी हुई हो। मिसाल के तौर पर आपका घर बना हुआ है और उसके आगे आपने एक डमडम लगाई हुई है। डमडम का मतलब होता है आपने घास वगैरह वहाँ उगाई हुई है, और उस घास के चारों तरफ आपने दरख्त लगाए हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब एक हाल की तरह आपने घास का जो बनाया होता है, ठीक है, वो कहलाता है लान। लान वैसे उसे भी कहते हैं जैसे कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी सी जगह होती है। ठीक है, टीवी लान जैसे आपने सुना होगा कि मतलब जहाँ सब टीवी रखा होता है और बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ सब बैठकर टीवी देख रहे होते हैं जब क्रिकेट वगैरह, बहुत ख़ास किस्म का क्रिकेट वगैरह हो रहा होता है। ठीक है, तो लान का मतलब होता है मतलब बहुत बड़ी जगह जहाँ पर सब बैठकर एक लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, मतलब एक साथ बैठकर एक दूसरे से कोई भी किसी भी मौजू पर बात कर सकें। ठीक है, ऐसी जगह कहलाती है लान। लान हमारे पास एक वो भी होता है जैसे
घास वगैरह लगी हुई हो हमारे घर के बाहर, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और वहाँ सब बैठकर लुत्फ़ अंदोज़ हों, खुश हों, किसी भी मौजू पर बात वगैरह करें, ठीक है, वो जगह कहलाती है लान। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ मा पे साकिन माप। प्यारे बच्चों, माप का मतलब होता है नाप तोल। नाप तोल करने का एक हमारे पास आला होता है जिसे हम कहते हैं तराजू। ठीक है, तराजू में आपने देखा होगा हम हर तरह की चीज़ जो है वो नाप तोल कर एक दूसरे जो हमारे होते हैं ग्राहक वगैरह, आपने दुकान पर भी देखा होगा, जो परचून की दुकान हो गई या कोई सी भी दुकान हो गई, जो भी कोई मतलब वो चीज़ देते हैं, एक उनके पास आला होता है जिससे वो नाप तोल कर चीज़ आपको देते हैं। ठीक है, तो नाप तोल करने वाला आला जिसे हम तराजू कहते हैं उसे हम कहते हैं माप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ मा ते साकिन मात। शाबाश प्यारे बच्चों, मात का मतलब होता है शिकस्त, हार। जैसे कभी खेल कोई सा भी हो उसमें हार जीत वगैरह होती रहती है। शे ऐसे ही एक हमारे पास एक लफ्ज़ है शे और मात। शे कहते हैं फ़तह को, कामयाबी को। जैसे हम अब अपने किसी नेक मकसद में कामयाब हो गए तो हम शे हो गए, मतलब फ़तह हमने हासिल कर ली। ऐसे ही उसका मतलब उसका जो अपोज़िट, उसका जो उलट लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है मात। फ़तह का शिकस्त, ऐसे ही शे का मात। मात हम बोलते हैं हार को, शिकस्त को। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ में हम हार जाते हैं तो मतलब हम मात हो गए, ये वो वाला लफ्ज़ है। जैसे कि शिकस्त देना या हमें किसी से शिकस्त मिल जाना, ठीक है, हार जाना। आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ मा रे साकिन मार। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, मार का मतलब भी आपको पता है कि मार किसे कहते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी सही तरबियत के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए हमें कभी कभार मार देते हैं, ठीक है, या डांट भी देते हैं। तो वो जो हमारी तरबियत होती है हमारे ही भले के लिए होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मारना ये वाला मार है। ठीक है, मीम अलिफ मार ए साकिन मार। आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ मा शीन साकिन माश। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, माश का मतलब होता है एक हमारे पास जब खेती बाड़ी वगैरह होती है तो हमारे पास बहुत सारे अनाज वगैरह खेतों में उगाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एक अनाज होता है लेसदार, मतलब उसमें लेस होती है उस अनाज में। तो जब हम उसे उगाते हैं तो उससे हमारे पास माश की दाल जो हम खाते हैं, माश आपने सुना होगा, माश की दाल वो तैयार होती है। ठीक है, ये वो वाला माश है। तो प्यारे बच्चों, इन लफ्ज़ों को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास वर्क करेंगे। सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। लाम अलिफ ला नून साकिन लान। शाबाश। मीम अलिफ मा पे साकिन माप। शाबाश। मीम अलिफ मा ते साकिन मात। शाबाश।
मीम अलिफ मा रे साकिन मार। शाबाश। मीम अलिफ मा शीन साकिन माश। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा से पढ़ते हैं। लाम अलिफ ला नून साकिन लान। शाबाश। मीम अलिफ मा पे साकिन माप। शाबाश। मीम अलिफ मा ते साकिन मात। शाबाश। मीम अलिफ मा रे साकिन मार। शाबाश। मीम अलिफ मा शीन साकिन माश। शाबाश। प्यारे बच्चों, अब हम इसका जो है वो क्लास वर्क कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब बच्चे जो है वो दूसरे पेज पर आज की तारीख डालें, फिर हम ये क्लास वर्क शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब बच्चे पढ़ पढ़ कर लिखेंगे। लाम अलिफ ला नून साकिन लान। ठीक है, जल्दी से लिखें। लफ्ज़ों को सब बच्चे साफ सुथरा बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। यहाँ पर छोटा सा डैश डालेंगे। मीम प्यारे बच्चों देखिएगा कैसे बनता है। मीम इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठता है, यहाँ से ये सीधी लाइन आती है इस तरह। इसी सीधी लाइन के बिल्कुल सीध में ए से ये ऊपर उठ जाता है। इस वाली नोक से यहाँ तक ऐसे आता है। ठीक है, और ये लाइन का के इसमें हम गोलाई बना देते हैं इस तरह। इसके बाद ये अलिफ मिला देते हैं इसके साथ, और फिर लिख देते हैं पे। पे इस तरह बनता है। ये बन गया पे। पे के 3 नुक्ते डाल दिए। मीम अलिफ मा पे साकिन माप। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखें। आगे लिखते हैं। मीम वैसे ही बनाएंगे हम, इस तरह से ये आधा मीम बन गया। अब इसके साथ ये हमने अलिफ मिला दिया, और हम लिखेंगे फिर ते। ये लिख दिया हमने ते। मीम अलिफ मा ते साकिन मात। ठीक है, अब हम लिखेंगे मीम अलिफ मा रे साकिन मार। शाबाश प्यारे बच्चों। अब लिखते हैं मीम अलिफ मा शीन साकिन माश। ठीक है, बाकी ये 2 लाइनें आपको खुद लिखनी है पहले की तरह, और आपको यही होमवर्क करना है। 2 पेज आपको होमवर्क करना है। ठीक है, एक पेज पर इससे पहले जो जुमले वो अल्फाज लिखवाए वो लिखेंगे, और एक पेज पर ये वाले लफ्ज़ लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज
के लिए इतना काफ़ी है। कल हम नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।